करने वाली है। श्री गुरु पद नखो मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरयावई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृश्य उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणि के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजनयंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरननु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम मयि सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाली है। फिर सब गुरु की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल दासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की बूंदी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वो विशद है। और कपास में गुण अर्थात तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चित्त भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा।
संतों का समाज आनंद और कल्याण है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथुय लौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझहि जन मुदित मना, मजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। न जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहूँ वेद न आन उपाऊ। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गत विभूत और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं।
सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, अर्थात सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर ही मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दूसरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कभी को विदमानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित, हितयन हित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र के चरणों में भेजिए। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरिया गे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। केहि विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन्ह महामय मति मंद यघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशक, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिधि देखिय जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल अर्थात शोभाहीन दिखाई पड़ता है।
नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपटि तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का ध्यान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव व चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत अर्थात राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरस न दीना। नवम हूँ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना। इन नवों में जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति हो जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परमयनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जाने कहूँ कही बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब तू यदि गजगामिनी जानती की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपास रही जाहूँ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहिए देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, यह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर
प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरी। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म या धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। ईश्वर ने जिस रूप भी मनुष्य को चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष पैदा किया, उसके खाने में क्यों वो जानता था ये इनके खाने का बंदोबस्त बच्चा है, इससे बड़ा दयावान माँ के स्थान अपने आप आने लगता और तब तक रहता है जब तक बच्चा न खाना बना सकता है, वो माँ पर निर्भर रहता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं और माँ उसकी परवरिश सब पूरे मनुष्य उसको देखा जाए तो बच्चे ने हमारी बचपन में परवरिश दी, वो माने का जब हम बड़े होते हैं तो बासी खाना खाते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों में कर्म थे उससे वैसे ही हमें माँ बाप मिलते हैं, भाई मिलते हैं। तो पहले हम माँ को पैरासाइट बने रहे, फिर पिछले जन्मों के कर्मों पर पैरासाइट, इसको ऊपर लौटाएंगे। इस बासी खाना खाने में हमें जो भी मिल गया इससे बेटर वो मनुष्य होते हैं जो खाना पर्याप्त है। जब तक हम बासी खाना खाते हैं, हम और आपने परम पिता परमात्मा का नाम सुन रखा है किसी से, यहाँ सब ईश्वर है, वही सबका पैदा करने वाला है, वही सबका पालन करेगा। उसे देखा नहीं है, उसने खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे पड़े। जो निष्ठीश्वरी के मनुष्य होते हैं वो ये नहीं सोचते किसने हमें पैदा किया, हम कहाँ से आए, हमारी कहाँ वापसी। ये निचली अवस्था से जो पूरे भगवान ने मनुष्य योनि में ईश्वर त्याग को भेजता है, वो
दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो इसी में इसके ऊपर आता है कि आदमी स्वयं खाना बनाता है, उसे ताजा खाना भी मिलता है, शरीर से जो भार दोनों से सोचता है। और अपनी इच्छा के हिसाब से यह हमारे लिए दो रास्ते खुले होते हैं। एक रास्ता कि उसकी अच्छे खाने को जो कोई दूसरा बना दे हम बना दे उसी में मस्त हो जाते हैं और खाना देने वाले को खाए पिए अच्छी नौकरी मिल गई और उसके बाद वापस कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की होती है जो तुम्हारे को याद करके इस हम वही देने वाला है, हम एक जरिया है और उसको खाने को यही ऊपर बांट के सब ऊपर बांट के यही लोग जीवन परमात्मा की तरफ इससे बेहतर वो लोग होते हैं जो खुद भी खाते हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं। ये लोग किसी फॉर्म में करें ईश्वर को इनमें वही गुण हो जाता है जो ईश्वर को है कि ईश्वर को नहीं खाता और दूसरों को खाता। उसे चिंता रहती है कोई भूखा न सोए। जहां से हम अपना खाना बनाना शुरू करते हैं वहां से हमारा एक ध्येय जिम्मेदारी है कि होती है कि हम ऐसा खाना बनाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हम और लोग देखते हैं जो बीमारियों के खाने परहेज कर सकते हैं। यही परहेज ये कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना पड़े, चाहे वो हमारे रिश्तेदार वही क्यों न हो जो ईश्वर का नहीं, किसी न किसी रोज ये वक्त आएगा कि हम भी उसी तरह इसी को प्रभु को लीलाधरी महाराज साहब ने लिखा गैर संस्कृत से उपस्थित है इसका। और ऐसे वातावरण से जहाँ ईश्वर नाम की चर्चा होती है वहां जाता है, जहां से और फिर जाके उस सेक्ट के बताए हुए असूलों में सख्ती से पालन करना। डॉक्टर ने ये तो नहीं अच्छा डॉक्टर
नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं की, वो मनुष्य ठीक हो गए। और एक स्वस्थी शरीर ईश्वर को प्राप्त कर सकता। हमारे ही विचार जब तक स्वस्थ नहीं होंगे और लक्ष्य एक नहीं होगा, तब तक कहीं न कहीं हमारे रुकावट पड़ जाएगी। इसका मुख्य कारण हमारा मन, हमारी बुद्धि। इसलिए भगवान के रास्ते मन और बुद्धि को यही रास्ता है जो हमारे बुजुर्गों ने बताया। और उन्होंने उस युग में बताया जो असंभव था, परंतु दादाजी महाराज साहब के बुद्धि को सबके कटे पड़े जो कुछ हुआ दुनिया की दिक्कतें वो सब पड़ गए। और कुछ लोग ऐसे छोड़ गए जो कि उनके नाम को भी चला गया। इसीलिए आपने लिखा ये दुनिया से ऐसे जानो जब कोई जान न पाए, कोई भूखे राम चंद्र तुम्हारे वजूद से मेरा जरूर, यानी जो मेरी संतान लोग कहते हैं वही लड़का अच्छा है जो माँ बाप का काम होता है। दुनिया में सब काम होते हैं। हमारे बड़े हमेशा कहते थे कि हर चीज को दुनिया में रखते देखते, हर माँ बाप चाहता है कि उसको अच्छा अच्छे से उनके ऐसे ईश्वर भी चाहता, गुरु भी यही चाहता है। उनका अच्छा करके तो ये है बुरा भी नहीं। मीडियम को बहुत ही कहते थे कि बेटे बेटे तो ये है कि लोग बहुत अच्छे, अगर बहुत अच्छे ना करें तो ये कहेंगे अच्छे, ऐसा लगता है कि आप कोई कहे बुरे नहीं है। इसकी हर व्यक्ति को, हर अभ्यासी को एक दिन रोजने जीवन को करनी। और जब एक यही चीज हमारे साथ जाती प्यारी है तो उसकी जितनी कमाई कर पाए दुनिया की कमाई हमने दुनिया से की ये चूक, परमात्मा की कमाई हमारे साथ है। उसके कारण बंधन
वो दुनिया जिसको कर व्यक्ति को छोड़ रहा है उसी तो ईश्वर ने हमको पालपोष के बड़ा कर दिया। अब हमारा काम ये है, हम अपनी मेहनत की कमाई से हर वक्त उसको याद करते हैं। इसके अलावा कोई बहुत निचली चीजें हैं कि सब चक्र खुल गए, वो खुल गए और 100% होगा, ये तो नहीं 100% होगा। सहारे या सहारा तो बनी किसी चीज का, नियम टूट जाते, बीमार पड़ गए, कहाँ नहीं पड़ पाएगा। ऐसे कौन सा बीमारी में बैठे सब चीजें टूट जाती। वो कहता है किसी तरह मैं याद करते रही, सुख में भी और वो हर व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, खाते पीते चलते फिरते कर सकता है। हमारा मन उसको बाधा है तो उसमें करने नहीं देता, और जो हमने दुनिया की बना रखी है उसको हमने अपना समझने रखा है, वो नहीं करते। इसीलिए हर मनुष्य को वही बंधन है उनको पढ़ना, कोदन पर घटिया नहीं करना पड़ेगा, किसी और की कसरत है उनको हमेशा के लिए काट दी। खारिश हम जुड़े हुए हैं, खारिश से काट बच्चों की शादी के जिनके माँ बाप पर जाते हैं उनकी शादी होती है और देखते हुए आया जनरली अच्छी, लेकिन ये जो देखा हमने सब ले रखा ही नहीं, हमें सब देखा। किसी प्रकार का बच्चा IAS है और वो IAS पर लड़का आ जाता है, वो क्रेडिट नहीं देती, लेकिन देखिए बनारस का पिछले साल में टॉप किया तो दुनिया को उसका वो अपने माँ बाप का यही मम्मी कहते थे कि बेटे जैसे जो एक्सेप्शन बन के दिखा, एक्सेप्शन बन के दिखाओ। चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि भगवान ने जो बैठे सबको उन सब तो महाभारत ही खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमको कैसे आपके विराट रूप के दर्शन, तो कृष्ण भगवान का मेरे साथ कुछ करते पीछे मुड़ के कोई नहीं देखे, तो रुकेगा कोई नहीं। क्यों गिर गया उसके बारे में कोई नहीं सोचे। सेपरेटली सबको बड़ी सरल लगी और बड़ी लगी। सबसे पहले उनकी जीवन में
कभी धीरे धीरे सब करते चले खाली उन प्रभु द्वारा परिवार में सब छूट गए, साथी संगी सब छूट गए। अब क्या दोनों तस्वीर चाहते थे सब इनको हरे को हरेक का क्यों किया तब विराट क्या खाली तौर को बड़े थे खाली तौर उनकी कुछ छूट नहीं। ईश्वर के नाम के लिए सिवा आपके अपने उसकी जरूरत होती है, और जिसको भी आप गुरु मानते हैं उसका कहना अपने वीरों को के कहते हैं। एक लंबे कैसे सत्संग ही हुए जिन्हें ये साबित कर दिया है कि अगर ख्याल की मजबूती है जहाँ उनको बुलाया जाता है, लेकिन उनको भी इसी गुरु का सहारा है। उल्लेख है गुरु की द्रोणाचार्य गुरु परंपरा के सबसे खराब आदमी है। गुरु परंपरा में लेकिन इधर तो नहीं बाहर मिलता है उसकी ये कोई गुण नहीं। असली गुरु ईश्वर है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं पड़ता इसलिए हम उसे मानते हैं। जो हमें दिखाई पड़ता है उसको हम मानते हैं, उसे भी काम मानते हैं। जो हमारी इच्छा होती है उसको मानते रहते हैं। ये वर्ल्ड लाइफ का उम्र के हिसाब से अब जैसे गुरुदेव ने लोगों को बड़ी छोटी सी प्रार्थना बताई, फिर तो करते थे वो बड़ी ऐसी। अब उस पर तसल्ली कर लेते तो क्या मैंने आगे करो ये करो, तो धीरे धीरे बच्चों को खेल खेल में पढ़ना पूरा नहीं होता है, पूरा तो इसी तरह इस पर बात करनी है। और जैसे किसी पढ़ाई की आयु नहीं, इसी तरह परिवार की पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए लोगों के तजुर्बे है वो सब आप कर देते, अगर नहीं बीतते तो कहीं ना कहीं कोई कर उस कमी को दूर करते जाइए, बजाय हम ये समझें कि ये सब करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ईश्वर को किसने देखा, तो कहाँ उसने बनते, तो पहले कारण को दूर करते चले जाएंगे, तो फिर सत्य का ज्ञान, और सत्य का ही ज्ञान होना ईश्वर का। तो जिस तरह से भी तालियां खाना सीखिए, स्वयं बनाना सीखिए और दूसरों को खिलाइए, यही ईश्वरी को पिछले जन्म की कमाई का जो भी हुए तो वो खत्म हो जाएगा। पैसा कमा कर रखा है, आप खा रहे हैं, एक दिन तो उसका अंत हो गई। जब आप कमाने कर रहेंगे तो आगे भी खा सकते, आप अपने बच्चों को भी उसी से खिला सकते। फिर है तो दो छोटे से नियम बता दिए गए कि सुबह शाम
ईश्वर का रूप तो कभी साथ रहेगा जो भगवत आप उसके साथ भगवत साथ नहीं रहेगा तो दुनिया साथ रहेगी। जो चीज साथ रहेगी उसी का पल्ला भारी पड़ेगा और क्या विधान होगी। इसलिए जितने लोग समझते हैं कि अपने दोनों ईश्वर को याद करके अपनी अली वो समझिए ये सब होगी। जब 24 घंटे आप उसको अपने साथ रखेंगे तब हर भले काम का नेक काम का और नेक मतलब का वो ईश्वर दे देगा।